भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराए गए। इस दृश्य को संजय द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक क्रमांक 35 में इसी भाव का वर्णन करते हुए संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीता प्रणम्य। संजय कहते हैं कि केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन भगवान को कहते हैं, स्थाने ऋषिकेश तप प्रकृत्याम जगत प्रहस्त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संघा। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हे अंतर्यामिन, यह योगी है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चित्तेना न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वं क्षरम सत तत्परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए मैं कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणस त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु कृष्ण कृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार है। नमा पुरस्तादध पृष्ठतस्ते नमोस्तुते शर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तौ सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रश्वम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्युत तत्समक्षम तत्क्षामये तुम मप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए भी आप मेरे सखा है, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्त व्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबके सबसे बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं।
हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वां महिमीश मीढ्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियायार हसदेव सोढ़ुम। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टपूर्वम हस्तोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृथम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं, मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटनम गदनम चक्र हस्त मिच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए।